बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसाक डार साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की सदके दिल के साथ ताकि ख़त्ते में अमन कायम हो। ख़ाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं। जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि क़यादत से मुशावरत के बाद जल्द जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसाक डार की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी हुई। दुआ गो है ईरान अमरीका जंग का जल्द खात्मा हो। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। जुमे को तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। ईरान मामलात को दुरुस्त तरीके से संभालने में नाकाम है। लगता है ईरान जौहरी मुआहिदा नहीं करना चाहता। मैं मजीद अच्छा आदमी बनकर नहीं रह सकता। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बंदूक थामे AI तस्वीर शेयर कर दी। व्हाइट हाउस ने कहा अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान से राबता जारी रखे हुए हैं। ईरान ने नजरसानी शुदा तजवीज़ पर मुशावरत के लिए कुछ दिन मांग लिए। अल जजीरा का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा नई तजवीज़ से पहले सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई से मुशावरत ज़रूरी है। ईरान ने सालिस ममालिक को मुशावरत के लिए दरकार वक्त से आगाह कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $117 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल से बढ़ गई। अमाराती तेल की कीमत में $109 फी बैरल से इजाफा। अमरीका में पेट्रोल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। मशरक़ वस्ता में कशीदगी से यूरोप में तवानाई का बहरान। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय एयरलाइंस को जेट फ्यूल की शदीद कमी का सामना है। यूरोप के जेट फ्यूल ज़खायर बड़ी हद तक कम हो रहे हैं। जेट फ्यूल की कीमतें भी पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ गई। सप्लाई मुअत्तल रही तो परवाज़ें मनसूख भी हो सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा एक हफ्ते का पेट्रोलियम बिल $300 मिलियन से बढ़कर $800 मिलियन तक पहुंच गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल वालों का ख्याल रखा जाएगा। मुल्क में पेट्रोलियम बहरान नहीं आया, कहीं लाइनें नहीं लगी। मईशत संभल रही थी लेकिन जंग ने नुकसान पहुंचाया। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। जंग को अभी 2 माह हुए हैं। ये अमरीका की बका की जंग है। आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग में जनरल डनकन ने कहा हमने कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। अमरीकी अफवाज ने अपनी बरतरी वाज़े की। अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत की कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बात में बात करने की तजवीज़ ट्रंप को मंजूर नहीं। अमरीकी नायब सदर का अमरीका के पास हथियारों के जखीरे में कमी पर इजहार तशवीश। अमरीकी जरीदे दी एटलांटिक का दावा। कहा जेडी वेंस ने पेंटागन से मिलने वाली मालूमात पर सवालात किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी गुफ्तगू की। कराची, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची में 8 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। कराची के पसमानदा इलाकों और सनतों को सस्ती बिजली मिलेगी। सिंध हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी तजावीज़ की तैयारी के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कराची के गरीब इलाकों में लोड शेडिंग में कमी होनी चाहिए। थर के कोयले से सस्ती बिजली बनाकर के इलेक्ट्रिक को देंगे। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत तारीखी पैकेज का ऐलान आज करेंगे। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए 20 साल की मुद्दत के लिए फराहम किए जाएंगे। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा।
पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप और अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। 90% फाइनेंसिंग हुकूमती स्कीम के तहत और 10% इनफरादी तौर पर करना होगी। इस्लामिक कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से कर्ज मिल सकेगा। सदर आसिफ जरदारी की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत, मुतबादिल तवानाई और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में ताउन की पेशकश। सदर ममलकत से चीनी ग्रुप के CEO से मुलाकात, वाटर ट्रीटमेंट और सनती फरोग के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी का सनाए हैवी इंडस्ट्री का भी दौरा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 2588 पॉइंट्स की कमी, 1,65,823 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। यूरोपीय सरमायाकारी बैंक का पाकिस्तान में 16 करोड़ यूरो की फाइनेंसिंग का ऐलान। सिंध में सैलाब से मुतासरा 21 लाख घरों की तामीर नौ के लिए 10 करोड़ यूरो फराहम किए जाएंगे। कराची में 2 फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर के लिए 6 करोड़ यूरो खर्च होंगे। मंसूबे से कराची को रोजाना 8 करोड़ गैलन साफ पानी मिलेगा। 22 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस का तबादला, कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाईकोर्ट तबादला, जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज का सिंध हाईकोर्ट तबादला किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानिया की वज़ीर खारिजा का राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर खारिजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, इलाकाई अमन के लिए फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर। इसहाक डार ने अमन के लिए कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। बहीरा अरब में अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी, ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने के शुबे में जहाज को रोक कर तलाशी ली गई। सऊदी अरब से तेल ले जाने वाला जापानी टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। अमेरिका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। कहा, इस तरह की कार्रवाइयाँ समंदरी क़ज़्ज़ाक़ी के मुतरादिफ हैं। तर्ज़ अमल से आलमी क़वानीन को शदीद नुकसान पहुँचता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुसाफिरों की सहूलियात के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। फ्रेट सर्विस को मज़ीद मौसर करने की अहमियत पर भी जोर। वज़ीर आज़म से विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी की भी मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल और हारून अख्तर भी मिले। बिलावल भुट्टो से उज़्बेकिस्तान के रीजन ओवई के गवर्नर की मुलाकात, इलाकाई और इक़्तिसादी ताउन पर तबादले ख्याल किया। मादनियात तवानाई के मंसूबों में ताउन पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान और वस्ती एशिया को जोड़ने वाली तिजारती राहदारी और तरक्की के लिए अहम है। बाहमी ताउन से खित्ते को फ़ायदा होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, कराची में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। हुकूमत बताए कराची को पानी कब मिलेगा, सरकारी ट्रांसपोर्ट कब दस्तयाब होगी, यूनिवर्सिटी रोड 5 साल से क्यों नहीं बन रही। सिंध हुकूमत को सवालों के जवाब देने चाहिए। सिंध हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे दी। तर्जुमान ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी कराची की फिक्र छोड़ें, LNG केस का हिसाब दें। तनकीद अवामी दर्द नहीं, सियासी बेरोजगारी का नतीजा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज़ादी के बाद मार्का-ए-हक हमारी तारीख का सबसे रोशन बाब है। मार्का-ए-हक के बाद हम सिफारतकारी के महाज पर दुनिया में उभरे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के हवाले से सबकी आंख का तारा बने हुए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जर्मन चांसलर पर तनकीद। कहा, जर्मन चांसलर समझते हैं ईरान के पास जौहरी हथियार होना ठीक है। उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। जर्मनी की माशी बदहाली का जिम्मेदार भी करार दे दिया। कहा, ईरान के पास एटमी हथियार आ गया तो पूरी दुनिया यरग़माल बन जाएगी। मैं वो कर रहा हूँ जो दूसरे ममालिक या सदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। किंग चार्ल्स ने इत्तफाक किया कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नैयाद फिल्म साज शर्मीन उबैद चुन्नाई की मुलाकात। मरियम नवाज ने शर्मीन उबैद चुन्नाई की कामयाबियों और महारत को सराहा। कहा, पंजाब फिल्म सिटी पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की राह पर गामजन है। आइंदा माली साल में बहुत बड़े बड़े मंसूबे सबके सामने होंगे। चाहते हैं तालीम से महरूम रह जाने वालों को रोजगार दें। नई यूथ पॉलिसी के तहत स्कॉलरशिप्स में भी इजाफा कर रहे हैं। जो बच्चे माली तौर पर कमजोर हैं उनको हुकूमत पढ़ाएगी। मलिक रियाज और अली रियाज मलिक के इंटरपोल ने रेड वारंट जारी कर दिए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, नैब के कहने पर इंटरपोल ने रेड वारंट जारी किए। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब रुपए से जायद की तहकीकात मुकम्मल की। बहरिया टाउन कराची केस में कई सियासतदानों से तहकीकात की गई। डीजी ऑपरेशंस नैब ने कहा, गुज़श्ता साल नैब ने 89 अरब रुपए की रिकवरी की। मनी लॉन्ड्रिंग के 37 हाई प्रोफाइल केसेस पर कार्रवाई जारी है। रवां साल 8214 शिकायत को निपटाया गया। 475 शिकायत पर कार्रवाई जारी है। मलीर, कोरंगी, क्लिफ्टन से अराजी वागुजार करवाई गई। पंजाब में भी 9 लाख एकड़ से जायद अराजी को वागुजार करवाया गया। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निज़ाम जदीद बनाने का फैसला। रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स की डिजिटाइजेशन लाज़मी करार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 30 जून के बाद मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स गैर मौसर तसव्वुर होंगे। जालसाजी की हौसला शिकनी होगी। पंजाब असम्बली से फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बिल मंजूर। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नून लीग को जब भी हुकूमत मिली मुल्क में तरक्की हुई। 1 साल तक पंजाब की तमाम यूनियन काउंसिल्स को सेफ सिटी में शामिल किया जाएगा। मुस्तकबिल में तमाम गाड़ियां माहौल दोस्त खरीदी जाएंगी। मरियम औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान असम्बली में शोर शराबा। असम्बली से तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात बिल भी मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दौरा लाहौर। कहा, लाहौर पाकिस्तान का दिल है। दुआ है लाहौर जैसी हरियाली मुल्क भर में हो। कराची में 125 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है। एक शहर दूसरे से सीखता है। चाहता हूँ वासा के साथ MOU पर दस्तखत करें। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा, मिलकर चैलेंजेस से निपटेंगे। वफाक के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पानी अब कौमी सलामती का मसला बन चुका है। पाकिस्तान का ज़ेर ज़मीन पानी तेज़ी से गिर रहा है। मुल्क में डैम बनाना होंगे। ज़रई शोबे में पानी के ज़िया को कम करना होगा। असद कैसर ने कहा, किसान मजदूर समेत सब मईशत से परेशान हैं। PTI हुकूमत ख़त्म हुई तो मईशत आज से बेहतर थी। मोहम्मद जुबैर ने कहा, मुल्क में गुज़श्ता 4 साल में सरमायाकारी 50 साल की बदतरीन सतह पर रही। FBI नाकाम हो चुका। पावर सेक्टर में मिसमैनेजमेंट लोड शेडिंग की वजह है। CDA रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन 120 दिन में की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। हॉट एयर बलून, जिप लाइन, वाटर और तफरीही पार्क पर काम जल्द शुरू करने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने में पासपोर्ट प्रोसेसिंग मुअत्तल। हुकाम ने अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगाह कर दिया। कहा, तकनीकी खराबी वजह बनी। पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें या मजीद हिदायत का इंतजार करें। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। 3 साल इंतजार के बाद करीमाबाद अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोलने की तैयारियां। 1 किलोमीटर से तवील अंडरपास कल खोला जाएगा। तामीर पर 3 अरब लागत आई। अंडरपास के साथ बरसाती पानी को स्टोर करने के लिए 10 फुट गहरा ज़ेरे ज़मीन टैंक भी तैयार। कोयटा में अमराज क़ल्ब अस्पताल तक ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज़। बस सर्विस रोज़ाना सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। मुसाफिरों के लिए हर 45 मिनट बाद बस रवाना होगी। अमेरिका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क में शामिल अफराद और इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ईरान के खुफिया बैंकिंग नेटवर्क में शामिल 35 इदारों और अफराद पर नई पाबंदियां आयद की।
सोना फी तोला 5,500 रुपये सस्ता, नई कीमत 4,79,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,11,147 रुपये का हो गया। तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा, गुज़श्ता रात पीक टाइम में 25 मिनट से 1 घंटा लोड शेडिंग की गई। मौसमी हालात के बाद डिमांड में कमी से सूरत हाल बेहतर हुई। ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग की जा रही है। मसनूई जहानत नौकरियां खाने लगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की कमाली कंपनी मेटा का 8,000 मुलाजमीन को निकालने का ऐलान। कंपनी का एआई पर करोड़ों डॉलर लगाने का प्लान। 6,000 नई मुलाजमतों पर भर्ती का मंसूबा भी खत्म कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 9,000 के करीब मुलाजमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट की ऑफर दे दी। अमरीकी पासपोर्ट पर अब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और दस्तखत भी होंगे। खुसूसी पासपोर्ट अमरीका की 250वीं सालगिरह पर जारी किए जाएंगे। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक सदर ट्रंप की तस्वीर वाला 24 कैरेट सोने का सिक्का जारी किया जाएगा। तारीख में पहली बार मौजूदा सदर के दस्तखत वाले नोट भी जारी होंगे। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत तुर्बत और नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू, लसबेला और मोहनजोदाड़ो में 44 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 35 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 35, इस्लामाबाद में 33, पेशावर में 32 डिग्री, कोयटा और गिलगित में 29, स्कर्दू में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 26, श्रीनगर में 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।